बुलेट नॉट मैथ बीएम हिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 50 एंड यहाँ पर जो है हमें अगेन जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन गिवन है विद सम 5 की पावर माइनस ऑफ थीटा एंड डी ऑफ थीटा। देखिए जब भी नेगेटिव पावर आ जाती है हम हो जाते हैं कंफ्यूज, बट हमें नहीं होना कंफ्यूज बिकॉज आप है स्टूडेंट किसी के बुशराज कोचिंग के, तो कन्फ्यूजन की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। खुद की भी थोड़ी तारीफ़ कर लीजिए, जिससे मैं हमेशा बोलती हूँ भाई थोड़ी तारीफ़ खुद की भी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगेन वही यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बना लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -2 से ये हो जाएगा 0 यानी हो जाएगा 1/5 एंड होल पावर ऑफ थीटा विद डी ऑफ थीटा, ठीक है। अब हमने पावर को जो है पॉजिटिव बना लिया। नाउ अगेन हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारा दी ग्रेड ए की पावर ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर ऑफ एक्स विद नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी यूज़ करेंगे और इस प्रॉपर्टी को बार बार आपने मेंशन करना है, वरना आपका टीचर बोलेगा कि आपने एवे ही विदाउट एनी रीज़न यहाँ पर कुछ कर दिया है, ठीक है। तो आपने ये रीज़न ज़रूर देना है। मैं हमेशा बोलती हूँ रीज़न दे, जितने रीज़न आप दे सकते हो उतने रीज़न दे, ताकि सामने वाला आपका जो टीचर है वो आपके मार्क्स काटने में कोई भी जो है मौका उनको मिले ही ना, ठीक है। उनको कोई मौका मिलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 ऑफ थीटा विद डिवीजन ऑफ नेचुरल लॉग 1/5, ठीक है। साथ में थीटा नहीं लिखेंगे, ऊपर देख लीजिए सिर्फ बेस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो गलती मत कीजिएगा, थीटा को मत लीजिएगा। एंड साथ में हमारे पास जो है लिमिट है -2 से लेकर 0 तक, तो हम वो अपनी लिमिट जो है बरकरार रखेंगे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं विद लिमिट्स। हमें पता है कि हम लोग अपर लिमिट हमें पहले पुट करनी है, लोअर लिमिट बाद में पुट करनी है। अगर नहीं पता तो ध्यान में रखिएगा कि अपर लिमिट हम पहले पुट करते हैं, लोअर लिमिट हम बाद में पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1/5, ठीक है। ये हो गया है माइनस, अब नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/5 एंड -2 एंड साथ में नेचुरल लॉग 1/5 अपनी जगह पे रहेगा। हमने देखें दोनों में जो है हमने लिमिट पुट कर दी। अब लिमिट पुट कर दी ना, लेट्स कैलकुलेट द वैल्यूज़। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे, समथिंग की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे इसके लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1/5, ठीक है। एंड देन माइनस, अगर यहाँ पर हम देखें पावर 2 है, ठीक है। अगर पावर 2 यहाँ पर हमारे पास अप्लाई हो जाए तो ये कैसे जो है हम लोग यहाँ पर सॉर्ट करेंगे, इसको भी ज़रा सा देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 5 पे भी पावर लग जाएगी, तो 5 पे पावर लगेगी तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 25। तो इधर हम लिख देंगे 25, 1/25, ठीक है। और अगर 1 पे लगाएंगे तो वो तो वैसे ही रहेगा, और नीचे नेचुरल लॉग 1/5 जो है वो एज इट इज़ रहेगा ना। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हटा देती हूँ मैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एलसीएम ले लेंगे ताकि मामला जो है जल्दी जल्दी निपट जाए। ये हो जाएगा 1/5 एंड यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये तो 1 है, -1/25, 25 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 -1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 24 हो जाएगी। बट अगर हम यहाँ पर अगेन देखें, एक मिनट, ये है माइनस, ये 25, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 25 और नहीं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25, 1 - 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 25। नाउ इसको सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत सिंपल वैल्यूज़ है, बस जल्दी से जो है इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। -24 एंड ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1/5। अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम लोग, कौन सी पावर प्रॉपर्टी, नहीं हम लोग यूज़ करेंगे नेचुरल लॉग a/b इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -24 एंड ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5, ठीक है। नेचुरल लॉग 1 हमें 0 देता है, -24 बाय माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 5 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है हमारा आंसर आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 51 और देखते हैं 51 में हमें क्या जो है फंक्शन गिवन है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर हमारा
51 तो यहाँ पर जो है हमें फंक्शन जो है काफ़ी मुश्किल दिया गया है, बट दिस इज़ सो इजी। अगर हमें बताओ कि हाउ टू यूज़ सब्स्टिट्यूशन, तो अगर किसी को नहीं पता कि हाउ टू यूज़ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन वगैरह सब, तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर लिंक पे जो है डिस्क्रिप्शन की लिंक में चेकआउट कर लीजिए कि हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन एंड हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। ठीक है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। हाउ टू सॉल्व सब्स्टिट्यूशन एंड हाउ टू सॉल्व लिमिट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दोनों का मैंने बताया हुआ है और दोनों में अलग अलग फ़र्क होता है, क्योंकि जब लिमिट आ जाती है तो इन सब्स्टिट्यूशन जो है इंटीग्रेशन में हमारे पास थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, सो हम लोग जो है दोनों वीडियो सबसे पहले देखेंगे जिन जिनको नहीं पता, तो और उसके बाद जो है इन क्वेश्चन पर आएंगे, तो फिर सबको जो है इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, तो सबको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब अगर कोई स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम आपको कैसे पता चला कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे एंड हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए जब हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई भी परफेक्ट जो हो फार्मूला ना हो, कोई मेथड ना हो, कोई सिंप्लीफिकेशन ना हो, तब हम यूज़ करते हैं हमारा द ग्रेट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो जब भी किसी फंक्शन, कोई फंक्शन ऐसा हो कि आप बोलें इसका तो कोई फार्मूला नहीं मौजूद, इसका तो कोई हमारे पास सिंप्लीफिकेशन नहीं मौजूद कि हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, फिर जो है हम इस पर अपनी जो है इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें। जैसे कि अगर हमारे पास कहीं कॉट आ जाता है तो हम लोग लिख देते हैं कि कॉज बाय साइन, और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, बिकॉज अगर हम लोग डायरेक्टली कॉट का देखें तो कॉट का हमारे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं बनता। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन हम लोग जो है इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी ना जो हमारे पास कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड उसको सॉल्व कर देंगे वहाँ से। तो लेट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर हम लोग लेट करेंगे, बट क्यों करेंगे वो भी आगे जाके आपको पता चल जाएगा। तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे डी यू बाई डी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x। और अगर यहाँ पर देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें 2x चाहिए। देखिए 2x है हमारे पास। ठीक है, और साथ ही अगर हम देखें तो हमारे पास जो है क्या अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें x चाहिए, हमें 2 नहीं चाहिए, बिकॉज 2 इज़ इसका बेस है। तो हम ये 2 को जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे और dx को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा du इक्वल टू x विद d ऑफ x, और ये 2 जो है यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। हम यूज़ करेंगे ये चीज़ और हम यूज़ करेंगे ये चीज़। तो फंक्शन में एक्स स्क्वायर है, फंक्शन में एक्स डी एक्स है, एक्स विद डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये यूज़ हो गया। ना यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये पुट कर दूँगी, उसके बाद आगे बढ़ूँगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डी एक्स की जगह मैं डी यू बाय 2 पुट करूँगी, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको ज़रा सही से लिखूँ, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि डी यू पहले था। तो 2 की पावर u विद डी यू, और वो जो नीचे 2 है उसको मैं बाहर निकाल दूँगी, बिकॉज कांस्टेंट टर्म पे हमारे पास इंटीग्रेशन कभी अप्लाई नहीं होती, ध्यान में रखिएगा। कांस्टेंट टर्म पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, और जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है उसके साथ हम लोग उसको कंबाइन करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 है कांस्टेंट वैल्यू, तो मैं इस पर जो है इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करूँगी, मैं इस फंक्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी जब यहाँ पर मेरे पास कोई आंसर आ जाएगा, उस आंसर के साथ मैं इस 2 बेचारे को भी शामिल कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होता है क्या, इंटीग्रेशन विद कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये जो है ये इसमें कोई मैं स्टार इक्वेशन बोल दूँगी। ज़्यादातर लोग को ये नहीं पता होता कि हाउ टू चेंज लिमिट। ठीक है, हाउ टू चेंज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यकीन माने इतना सिंपल किसी ने भी नहीं करवाया होगा कि हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि भाई ये जो लिमिट होती है चेंज हो जाती है बाद में, और ज़्यादातर टीचर्स बताते नहीं है कि भाई ये कैसे चेंज होती है, तो मैंने बताया हुआ है, भाई आप जल्दी से देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आपको समझ आ गया या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, ये स्टार वाला यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं लिमिट लूँगी x इक्वल टू 1। अब ये स्टार इक्वेशन में पुट कर दूँगी, पुट इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1। तो u की लिमिट जो है वो 1 आ गई, यानी 1 की जगह मैं 1 ही पुट करूँगी, क्योंकि मैंने 1 लिया था तो मैं 1 पुट करूँगी। ठीक है, अब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 लूँगी। ठीक है, तो अब ये वाला जो मामला है इसको आपने कर लेना है अपने पास एक बॉक्स में बंद। अब मैं आगे बढ़ूँगी, मैं इसको अगेन मिटाऊँगी बिकॉज यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं हटा देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, x इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो मैं यहाँ पर x स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट करूँगी, पुट इन इक्वेशन
स्टार, ठीक है। स्टार मैं पुट करूँगी u इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह मैं पुट करूँगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर लगा दूँगी, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास 2 आ गया, यानी u की वैल्यू ऑफ 2। इस पे 2 वैल्यू आई है तो मैं यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर 2 पुट कर दूँगी। तो इस तरह से हम करते हैं लिमिट को चेंज इन इंटीग्रेशन, ठीक है। होप के सबको समझ आ गई होगी ना। ये वाली सारी चीज़ें हमने यूज़ कर ली, तो इसको मैं जो है हटा दूँगी, ज़रा साइड पे कर दूँगी, इसको भी हटा देंगे। यहाँ पर 2 लिखा था मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है हमारे पास 1/2 अपनी जगह पे रहेगा, लिमिट जो है अपनी जगह पे, अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो अगर 2 की पावर u है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर अगेन हम यूज़ करेंगे क्या, हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर ऑफ x विद a की पावर ऑफ x बाय इंटीग्रेशन ऑफ a। तो यहाँ पर भी वही काम है, 2 की पावर u इक्वल टू नेचुरल नहीं डिवीजन नेचुरल लॉग ऑफ 2, लिमिट है 1 से 2, ठीक है। तो कैरी ऑन रहेंगी। अब यहाँ पर लिमिट में सॉल्व करूँगी, 1/2 है मेरे पास एंड ये है मेरे पास 2 की पावर ऑफ u एंड ये है नेचुरल लॉग ऑफ 2, लिमिट है 1 से लेकर 2। अब मैं इसको हटाऊँगी ताकि जो है नीचे मिटे नहीं। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे यानी 2 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपनी जगह पे माइनस 2 की पावर क्या हो जाएगी 1 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है -2 और ये हो जाएगा मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2, 2 - 2 ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4 - 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, 1/2 अपनी जगह पे रहेगा, ये हो जाएगा 2 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो 2 और 2 कैंसिल, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व हो गया है, होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्या क्वेश्चन 52। लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 52 में जो है हमें क्या जो है सॉल्व करने को मिला है।